कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजीय व्यंजकों में आज हम महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद इसके सवालों को हल करेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इससे कुछ तथ्य ये हैं कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर संख्याओं को अंक गणितीय संक्रियाओं यानी कोई चर हो या अचर राशि। चर राशि वह होती है जिसमें बार बार मान बदलता रहता है ना। हर प्रश्न पर उसका मान बदल जाता है। और अचर राशियां वो होती हैं जिनमें हर समय उसका मान स्थिर रहता है। तो चर और अचर संख्याओं को अंक गणितीय संक्रियाओं, और संक्रियाएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये हमारे पास 4 संक्रियाएं होती हैं। तो चर या अचर संख्याओं को अंक गणितीय संक्रियाओं यानी योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन द्वारा संयोजित किया गया हो। संयोजन माने जोड़ा गया हो। ऐसा पद जो भी मिल जाएगा वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो ऐसी चीजें बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है। फिर बीजीय व्यंजक एक पदी मतलब जिनमें एक पद हो केवल। द्विपदी जिनमें केवल 2 पद हो। अभी इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। त्रिपदी जिनमें 3 पद हो, मतलब संक्रिया के साथ 3 पद हो, है ना। एक पद फिर कोई संक्रिया लगी हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा। तो जिसमें एक पद हो एक पदी कहलाएगा। 2 पदी जिनमें 2 पद हो, और त्रिपदी जिनमें 2 पद हो, यहाँ ब्रैकेट, और त्रिपदी जिनमें 3 पद हो, या बहुपदी हो सकते हैं, या 3 पद से भी ज्यादा वाले पद भी हो सकते हैं, तो वो बहुपदी कहलाएंगे। ठीक है। तो एक या अधिक पदों से बना व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यंजक जो होगा उसमें यदि एक पद भी है तब भी, एक से ज्यादा पद है तब भी वो बहुपद ही कहलाता है। ठीक है। तो व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं, अर्थात पदों को जोड़कर बनाया जाता है। क्या? व्यंजक। जैसे एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे 5xy लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो 5xy में क्या क्या है? इस 5xy में यदि हम 3 जोड़ने पर क्या बन जाता है? 5xy धन 3। तो ये एक प्रकार का व्यंजक बन गया। ठीक है। अब 5xy में है क्या? इसमें एक चर x है, एक चर y है, यानी x और y का गुणा करने के बाद उसमें 5 का गुणा किया गया है और इसमें 3 जोड़ दिया गया है। तो ये एक पद निकल आया, यानी 2 पद, एक पद इधर एक पद इधर, यानी द्विपदी एक व्यंजक निकल आया। ठीक है। तो इस तरह करके व्यंजक बनाए जाएंगे। इसका अध्ययन अभी हम विस्तार से करेंगे। तो एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है, जैसे 7xy में। अब ये एक पद दिया हुआ है 7xy में। तो 7xy में क्या क्या है? x और y, ठीक है, xy, और इसमें फिर 7 का गुणनफल है, यानी कि चरों वाले गुणनखंड। ठीक है। मतलब ये 7xy किससे बना है? x और y का गुणा करने के बाद उसमें 7 जो अचर है यानी 7 गुणांक है उसका गुणा करने के बाद एक पद बन के निकल आया, वो निकल आया 7xy। यानी कि इसमें 7 का x का और y का गुणा है, यानी कि ये 7 और x और y का गुणनफल है। क्लियर हो गया? तो चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। ये जो चर हैं इसके जो भी बीजीय गुणनखंड, ये पूरा पूरा जो निकल के आया, ये गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। अब वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं। अब गुणनखंड माने ये वाले जगह आखिरी वाले जो चर राशि को छोड़कर, ये जो अचर राशि को छोड़कर जो चर राशियां वाला जो इलाका, सब में अगर किसी में 1 में 2 में 3 में जितने में भी बराबर मिल जाए तो वो कहलाएगा समान पद। ठीक है। तो वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं, तथा भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। जैसे 2xy और 5xy ये समान पद, क्योंकि इसमें देखो xy इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो ये जो चर राशि दोनों जिसमें एक है तो ये समान पद कहलाया। लेकिन इसमें देखिए 3xy और 3y, यहाँ पर x तो लगा है, x और y, इसमें x नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए यानी असमान पद हो गए। ठीक है। भले 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें चर राशियों को देखना है जिसमें इनका हिसाब किताब हो, तो ये कहलाएंगे
असमान पद। तो इस तरह हमारे ये कुछ तथ्य हैं। अब इसी पर कुछ उदाहरण का अध्ययन करते हैं। अब इसी का पहले एक उदाहरण ले रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से पद हैं, दर्शाइए कि ये व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्येक व्यंजक के लिए एक पेड़ आरेख भी खींचिए। तो ये कुछ सवाल दिए गए हैं। इनमें जैसे पहले को लेते हैं, 8y धन 3x²। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये कैसे कैसे बनता है। तो इसमें देखिए पहला लेते हैं, ये पहला 8y धन 3x²। इसमें दो पद हैं, कैसे, एक पद इधर का एक पद है। तो हम लिखेंगे हल, कौन सा पहला हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जब पहला हल कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे 8y धन 3x²। ये एक व्यंजक है, ये क्या है, एक व्यंजक, ठीक है, ये व्यंजक है। अब इसमें क्या है, दो पद हैं। इसमें वही बताना कौन कौन से व्यंजकों के कौन कौन से पद हैं। तो ये तो पहले व्यंजक हो गया। अब इसमें पद, इसमें पद पद कितने हैं, एक और दो, दो पद हैं। इसमें पद दो हैं, कौन कौन से, एक है 8y तथा दूसरा कितना है 3x²। ठीक है, ये अब ये कह रहे हैं कि व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्येक व्यंजक के लिए पेड़ आरेख। अब ये बताना है ये जो व्यंजक, तो व्यंजक कैसे बना, 8y में 3x² जोड़ के ये पद बना था, द्विपद। अब ये कह रहे हैं ये जो द्विपद ये बने हैं, ये कैसे बने हैं। तो पहले बताएंगे, ये पहले एक व्यंजक यानी कि ये जो पद है 8y को y में, ध्यान रखना चर राशि का पहले हिसाब किताब किया जाता है। 8y को कैसे बनाया जाता है, 8y को y में 8 का गुणा करके बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। और 3x² कैसे बनाया गया है, 3x² को x में x का गुणा किया गया तो x² हुआ, और फिर उसमें 3 का गुणा किया गया, तो यही लिख देना है, x में x का गुणा करके x² बना, फिर इसमें क्या किया, 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा करके 3x² y बनाया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यंजक के लिए पेड़ आरेख। तो यहां पर हम पेड़ आरेख भी बना लेते हैं। ये पेड़ आरेख, पेड़ आरेख बनाने के लिए पहले यहां पर हम लिखेंगे व्यंजक। व्यंजक कौन सा था, ये रहा हमारा व्यंजक। व्यंजक बना ये 8y धन 3x², ये हमारा व्यंजक था। तो इस व्यंजक का पेड़ बनाना है। तो ये इसमें दो पद हैं, तो इधर अब जो ये बना रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, ये पद, ये कहलाएंगे पद, यानी कि इसकी जो दो शाखाएं जाएंगी, एक इधर वाली जाएगी, एक इधर। तो हम इसको लिख देंगे 8y, एक ये पद बन गया, और एक पद बन गया 3x²। ये दो अलग अलग पद बन गए। अब इन पदों में है क्या क्या, इन पदों में लगा क्या, 8y में क्या है, ये गुण, दरअसल क्या व्यंजक बढ़ाने के लिए बना कैसे था, गुणनखंडों का एक सम्मिलित रूप था। तो देखो इसमें क्या क्या गुणनखंड है, इसमें 8y में क्या क्या लगे हुए हैं, इसमें दो गुणनखंड लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, गुणनखंड। गुणनखंड किसका किसका है,
इधर 8 का है और इधर y का है। इसमें किसके कितने गुणनखंड है? इसमें 3 गुणनखंड है। ये तो तीन तीन हमने ये बना लिए विभाजन। ये भी गुणनखंड लिख लो यहां पर, गुणनखंड। तो इधर आ जाएगा 3, इधर x और इधर x, ये कहलाता है इसका पेड़ आरेख। तो इसी तरह इसको भी करना है, इसी तरह इसको भी करना है। तो उम्मीद है आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये तो पहले का हुआ, ठीक है। दूसरे तीसरे का आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम इसके बाद का सवाल लेते हैं।